सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 समदर्शी पाठ पढ़ेंगे। समदर्शी का मतलब होता है एक आँख से देखने वाला, माने सबको जो एक आँख से देखता है उसे हम समदर्शी कहते हैं। बच्चों, इस पाठ में एक लड़के के बारे में जिसका नाम वंशी था उसके बारे में बताया गया है कि उसकी एक आँख खराब होने के कारण उसकी कक्षा में एक और उसका सहपाठी आता है जो उसकी कमज़ोरी का मजाक उड़ाता है। तो क्या दूसरों की कमज़ोरी का मजाक उड़ाना चाहिए? आप लोग भी अपने आसपास में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके माने कोई ना कोई जिनके शरीर में कमज़ोरी होती है। किसी की आँख नहीं होती है, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं होते हैं। तो क्या इनको देखकर हमें मजाक उड़ाना चाहिए इनका? नहीं ना। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। वंशी को अपनी एक आँख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वह सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। आज तक किसी ने न तो मोहल्ले में और न स्कूल में ही उसे चिढ़ाया और न कोई उस पर कभी हंसा था। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसी उसकी दोनों आँखें सबकी तरह सलामत है और वह सबके जैसा ही है। तो बंसी को क्यों खराब नहीं लगता था उसकी आँख खराब होने का? क्योंकि वो सोचता था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब में ही किसी न किसी में कोई ना कोई खराबी है। इस कारण उसको ये सोच के खराब नहीं लगता था कि उसकी एक आँख खराब है। और उसके जो मोहल्ले में वो रहता था, जहाँ पढ़ता था स्कूल में, उसको भी वहाँ पे भी उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते थे कि उसको लगे कि उसके साथ जो है कुछ खराब हुआ है, माने उसकी आँख नहीं है इस कारण। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया था, वंशी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यही था कि वह दूसरों में जब कोई कमी देखता फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, उसके कक्षा में सतीश नाम के लड़के ने एडमिशन करवाया और जब से वो आया लड़का, वो लड़का अच्छा था, लेकिन उसमें एक दोष क्या था कि वह जब देखता था कि किसी में कुछ कमी है तो उसके पीछे वो हाथ धोड़ के पड़ जाता था। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा, मतलब एक आँख से देखने वाला। धीरे धीरे सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगे। इस कारण वंशी क्रोध व पश्चाताप से भर गया। मतलब जब सतीश ने उसे चिढ़ाया समदर्शी कहकर तो कक्षा के बाकी सभी भी चिढ़ाने लगे और इस कारण क्या हो गया, वंशी को जो है क्रोध और पश्चाताप माने उसको पछतावा होने लगा कि उसकी जो है एक आँख नहीं है, माने खराब है उसकी आँख। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक ने सतीश को नसीहत दी और कठोर दंड देने की चेतावनी दी। तो कक्षा अध्यापक ने क्या किया, सतीश को क्या बोला, उसको सीख दिया कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो उसको सज़ा मिलेगी। इसके बाद तो सतीश उसे और ज़्यादा परेशान करने लग गया। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, वंशी ने अध्यापक से क्या किया था, उसकी शिकायत की थी। इस कारण वो सतीश जो है और चिढ़ गया और वो ज़्यादा परेशान करने लगा उसको। एक दिन वह घर आकर खूब रोया। पूरी बात सुनकर माँ ने समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आँख पर गेंद की करारी चोट लगी। चोट गहरी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आँख में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल चला आया। उसकी घायल आँख पर अब भी पट्टी बंधी थी। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वह अपने साथियों को आप बीती सुना रहा था। आप बीती माने उसके साथ जो बीती है, घटना हुई है कि कैसे उसकी आँख घायल हुआ है, तो वो सुना रहा था। वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आँख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ते से कान के पास मुँह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नज़र तो आ रहा हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी।
तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। मतलब जब वो अपने दोस्तों से सतीश बता रहा था तब वंशी ने क्या किया, उसके पास जाकर उसके कान में आहिस्ते से मतलब धीरे से बोला कि क्यों, मैं तुमको नज़र आ रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ बंसी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा, 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी न थी, आंख बुरी तरह लाल थी, असहनीय दर्द होता था। मम्मी ने समझाया भी था लेकिन वह न माना था और पट्टी फेंककर स्कूल चला आया था। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी उतार दी, कुछ हो गया तो? सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित्त हो गया। उसे कुछ होश न था। कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया, कब आँख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता नहीं था। मतलब उसने पट्टी समय के पहले ही खोल दिया था, इस कारण उसकी आँख क्या हो गई थी, लाल हो गई थी और दर्द होने लग गया था उसको। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, डॉक्टर, उसकी मम्मी ने डॉक्टर को बुलाया। वो चित होकर सो गया था, माने पीठ के बल में वो लेट गया था। तो उसकी आँख में अचानक से उसने जब उठा तो देखा कि उसको आँख में पट्टी बंधी है। तो डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्तों में से थे, माने उसके पिताजी के बेस्ट फ्रेंड में से थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो। आँख की झिल्ली से खून रिस रहा है, माने आँख की झिल्ली से जो है क्या हो रहा है, खून निकल रहा था, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सुनकर सतीश डर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा? सब मेरी ही गलती है, मैं ही वंशी को तंग करता था, उसने तो हमेशा सहनशीलता से काम लिया था, मैंने ही भूल की। काश मैं ही 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता, आँखों से पट्टी न खोलता। अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं आँख चली गई तो? वह इतनी विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया। सुबह जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुंह से कुछ न बोला। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा, अब तो 15 दिन पट्टी न खोलने देना। पापा हर्ष विह्वल हो कुछ कहने जा रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठा, डॉक्टर अंकल, जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी मैं नहीं खोलूँगा। यानी उसके पापा खुशी से कुछ कहने जा रहे थे तो सतीश ने बीच में क्या बोला कि अंकल मैं ये पट्टी अब नहीं खोलूँगा। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वह विभिन्न विचारों में खोया रहा। समदर्शी अब उसे वंशी के नाम से याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले वंशी के बारे में पूछा। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसके पास पहुंचा और बाहों में भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊँगा। किसने? सतीश ने बंसी से माफ़ी मांग ली। क्यों? क्योंकि बंसी को वो क्या करता था, चिढ़ाता था समदर्शी कहकर, लेकिन जब उसकी आंखें घायल हो गई थी, उसे दर्द हुआ था, तब उसको भी यही डर होने लग गया था कि उसकी आंखें कहीं खराब ना हो जाए, तो वो भी एक आंख से ही देख पाएगा, है ना। तो इस कारण जो है उसने रियलाइज़ किया और फिर उससे बंसी से माफ़ी मांगी कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि
हमारे साथ भी वही घटना घट जाए कि लोग हमें भी कहकर चिढ़ाएं, है ना। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी की भी शारीरिक अवस्था को देखकर उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस कहानी को हसन जमाल जी ने लिखा है।